तो दोस्तों जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक का बीसी एजेंट लेना चाहते हो तो यहाँ पर आपको एयरटेल पेमेंट बैंक के एयरटेल मित्रा ऐप्स में क्या क्या सर्विसेज देखने को मिलती है कस्टमर के लिए। तो यहाँ पर उसी पिछली वीडियो को यहाँ पर हम कंटिन्यू करते हैं और हम यहाँ पर आपको फिनो पेमेंट बैंक का अगर आप बीसी एजेंट लेना चाहते हो तो यहाँ पर आप क्या क्या सर्विसेज कस्टमर को दे सकते हो पूरी डिटेल बताएंगे। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहेगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर अपना फिनो पेमेंट बैंक लॉगिन करके रखा है कंप्यूटर पर, ठीक है ना। यहाँ पर कंप्यूटर और मोबाइल की जो ऐप है सेम टू सेम दोनों में ही सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। एयरटेल में ऐसा होता है कि जो आपको एयरटेल के डेस्कटॉप पोर्टल पर सर्विसेज देखने को नहीं मिलती हैं वो आपको यहाँ पर मोबाइल एयरटेल मित्रा ऐप्स में देखने को मिल जाती है, लेकिन ऐसा फिनो में नहीं है। फिनो में जो सारे ऑप्शंस आपको डेस्कटॉप वर्जन में देखने को मिलेंगे वही सारे ऑप्शंस आपको ऐप में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं, देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपका होने वाला है अगर आप पोर्टल ले लेते हो। अब यहाँ पर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा इस पोर्टल पर, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी किसी भी तरह के आइकन वगैरह तो दिए नहीं गए, लेकिन फिर भी मैं आपको बताते जाता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि किसी का आपको अकाउंट ओपन करना है, ठीक है ना, तो किस तरीके से करोगे। पहले तो आपको यहाँ पर कस्टमर का मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना होगा, जो भी उसका मोबाइल नंबर हो, ठीक है ना। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर सर्च बटन पर क्लिक करना है। अगर जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला है उससे कोई भी अकाउंट क्रिएट नहीं होगा तो कुछ इस तरीके के ऑप्शन आएंगे। और अगर आप उसी मोबाइल नंबर के थ्रू मनी ट्रांसफर वगैरह करना चाहते हो तो भी आपको यही प्रोसेस करनी होगी। इंश्योरेंस रिचार्ज, फास्टैग रिचार्ज, बिल पेमेंट, किसी भी तरह के बिल पेमेंट वगैरह करनी हो तो आपको इन्हीं ऑप्शंस में से किसी ऑप्शन का चयन करना होगा। तो इसी तरीके से आपको मोबाइल नंबर डालकर ऑप्शंस का चयन करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जैसे कि मैंने मोबाइल नंबर डाला तो यहाँ पर ओपन अकाउंट, तो यहाँ पर ऑप्शंस आपको आ रहा है नया अकाउंट, यहाँ से खोल सकते हो। यहाँ पर आप रिमेंट्री मतलब कि किसी को भी मनी ट्रांसफर करना है तो यहाँ से आप ऐड बेनिफिशियरी कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर इंश्योरेंस के रिचार्ज, फास्टैग रिचार्ज वगैरह, और यहाँ पर बिल पेमेंट जिसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल, डीटीएच रिचार्ज, कई ऐसी बीबीपीएस सर्विसेज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी जो कि आप यहाँ पर बिल पेमेंट के ऑप्शंस पर जाकर कर सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर नया नंबर डालोगे तो ये सब ऑप्शंस आएंगे। अगर मान लीजिए आप किसी का पुराना नंबर डालते हो, ऑलरेडी किसी का फिनो पेमेंट बैंक का अकाउंट ओपन किया जा चुका है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि उसी का मोबाइल नंबर सबसे पहले तो डाल देना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर एक कस्टमर का आपको मोबाइल नंबर डालकर दिखाता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर सर्च बटन पर क्लिक किए देता हूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कस्टमर का नाम वगैरह आ जाएगा। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा जो भी उसका अकाउंट होगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अकाउंट डिटेल वगैरह देखेगी। यहाँ पर ऑप्शंस आएंगे सर्विस रिक्वेस्ट। सबसे पहले मैं अकाउंट होल्डर को यहाँ पर क्या क्या सर्विसेज देखने को मिलती है, क्या क्या सर्विस आप अकाउंट होल्डर को दे सकते हो वो समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर सर्विस रिक्वेस्ट पर आ जाते हैं तो यहाँ पर पैन अपग्रेडेशन, आधार सेंडिंग, कई तरह के ऐसे यहाँ पर ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं जो कि सुविधाएं आप अपने कस्टमर को देख सकते हो, जैसे कि डेबिट कार्ड होस्टिंग, मास्क बैलेंस, पासबुक, री केवाईसी, सेट कार्ड लिमिट, अपडेट केवाईसी, यहाँ पिन जनरेशन जैसे डीवीटी सेंडिंग, फास्टैग इशू वगैरह, ऐसे सभी ऑप्शंस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम दोबारा से आते हैं इसी के होम पर और इसका अकाउंट दोबारा से सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद देखिए बाहर आपको अटल पेंशन योजना, फिक्स्ड डिपॉजिट भी आप कस्टमर के लिए डाल सकते हो। यहाँ पर कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, फिनो टू अदर पूल मतलब कि फिनो के अकाउंट से किसी अदर अकाउंट में आपको पैसा ट्रांसफर करना है तो वो भी कर सकते हो। कंट्रोल ओ मतलब कि कैश डिपॉजिट भी कर सकते हो, के अकाउंट से अपने अकाउंट में ले सकते हो। यहाँ पर फास्टैग इशू कर सकते हो, इंश्योरेंस वगैरह, मिनी स्टेटमेंट, और कोविन मतलब कि वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ पर ये सर्विसेज आप अपने कस्टमर को दे सकते हो। अब हम आते हैं होम पर और सर्विसेज आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आप लेफ्ट साइड में आ जाइए तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है माइक्रो एटीएम, मतलब कि एटीएम के थ्रू आप लेन देन कर सकते हो, अपने कस्टमर को एटीएम निकासी की सुविधा दे सकते हो। बिजनेस डैशबोर्ड, यहाँ पर अभी आपको कई ऐसी सर्विसेज देखने को मिल जाएंगी जिनकी मदद से आप अपने कस्टमर की कई तरीके से हेल्प कर सकते हो। मर्चेंट
सपोर्ट में यहाँ पर आपको आपकी सर्विसेज से रिलेटेड कई तरह के यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल जाते हैं। फिनो शॉप, यहाँ पर आप कई तरह के डेबिट कार्ड ऑर्डर कर सकते हो, कई तरह की ऐसी सर्विसेज आपको देखने को मिल जाएगी, शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। सेम टू सेम यहाँ पर फिनो कोर्स का भी यहाँ पर दिया गया है। फिनो कोर्स में आपको सिखाया जाता है किस तरीके से आप यहाँ पर क्या क्या काम कर सकते हो, ठीक है ना। माइक्रो एटीएम का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, एईपीएस का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एईपीएस की मदद से आप कैश निकासी, कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट भी यहाँ पर कर सकोगे। यहाँ पर आपको एयरटेल पेमेंट बैंक से कई ज़्यादा सर्विसेज यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जैसे कि कैश डिपॉजिट, आधार कैश डिपॉजिट, और यहाँ पर आधार पे की सुविधा भी यहाँ पर आपको एडिशनल में देखने को मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पर लोन पेमेंट वगैरह की सर्विसेज भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि अगर आप एईपीएस का काम ज़्यादातर करते हो और आपको कैश की ज़रूरत होती है तो आप लोन पेमेंट कर सकते हो किसी भी बजाज फाइनेंस बैंक या फिर किसी भी फाइनेंस बैंक के एजेंटों को। उनके जो एजेंट होते हैं उनसे सलाह मशवरा करके यहाँ पर आप उनसे कह सकते हो कि भाई मुझे कैश की ज़रूरत होती है, आप मुझे कैश दे जाया करें, मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा। इसके बदले आपको कमीशन भी मिलता है फिनो की तरफ से, ठीक है ना। इसके बाद जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर आधार पे की सर्विस दी गई है। रिवीजन क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। जब भी आप अकाउंट खोलते हो तो अगर आपको अकाउंट खोलने में काफ़ी टाइम लग जाता है तो यहाँ पर आपको रिवीजन करना होता है। किसी भी तरह की पेंडिंग डिटेल्स होती है आपका अकाउंट में तो यहाँ पर रिवीजन क्लियर करना होता है, तब जाकर आप पेंडिंग हटवा सकते हो। इसके बाद ट्रैक रिवीजन, मार्चेंट लोन, यहाँ पर लोन भी दिलवा सकते हो। कस्टमर को ट्रांजैक्शन हिस्ट्री रिपोर्ट वगैरह, यहाँ पर सारी चीज़ें ए टू जेड आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर इसके बाद किट मैनेजमेंट भी आपको देखने को मिल रही है। मतलब कि अगर आप कस्टमर को अकाउंट ओपनिंग की सुविधा देते हो तो यहाँ पर एटीएम तो देते ही होगे भविष्य शुभ सेविंग अकाउंट या फिर भविष्य सेविंग अकाउंट में, तो यहाँ पर एटीएम खत्म हो जाते हैं तो यहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो। ज्ञान कोश, यहाँ पर आपको जानकारी मिलती रहेगी। गेट मास्टर डेटा, यहाँ पर काफ़ी ऐसी सर्विसेज हैं जो कि आपको बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाएगी। और ज़्यादातर मैं आपको रियलिटी बताऊँ ना, इस पोर्टल में इतनी ज़्यादा सर्विसेज कस्टमर के लिए रहती हैं कि यहाँ पर मैंने कई तरीके के ऐसे यहाँ पर पोर्टल का इस्तेमाल किया है, लेकिन इतनी ज़्यादा सर्विसेज मुझे किसी भी पोर्टल में आज तक देखने को नहीं मिली है जितनी सर्विसेज मुझे फिनो पेमेंट बैंक में देखने को मिली है। अब यहाँ पर सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो यहाँ पर मैं दोस्तों आपको बता दूँ, एयरटेल पेमेंट बैंक, स्पाइस मनी, स्टेट बैंक का ऑफिशियल कियोस्क जो होता है कियोस्क सेंटर, उससे भी कई ज़्यादा सर्विसेज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। बस एक बार आप इसका यूज करना सीख जाओ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आज की वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। और यहाँ पर साथ ही साथ अगर आपके मन में अभी भी एयरटेल पेमेंट बैंक और या फिर फिनो पेमेंट बैंक दोनों के ही CSP लेने से रिलेटेड किसी भी तरह का सवाल है आपके मन में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सभी सवालों के जवाब दे सकूं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।